लेकिन एलओसी पर जमकर गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान हमले का जवाब सेना दे रही है। पाकिस्तान के एक एक हमले का जवाब मजबूती के साथ सेना दे रही है। राजस्थान के पोखरण में ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। बड़ी जानकारी, जहां राजस्थान के पोखरण में ड्रोन हमले को भारत की तरफ से निष्क्रिय किया गया। एलओसी पर ये जमकर गोलीबारी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान के एक एक हमले का जवाब भारतीय सेना दे रही। राजस्थान के पोखरण में ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, एलओसी पे अगर बात करें तो जमकर गोलीबारी हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के एक एक हमले का जवाब भारतीय सेना दे रही है मजबूती के साथ। बिल्कुल आपने सही कहा जया कि पाकिस्तान जो है आज एलओसी पर जबरदस्त सीज़फायर कर रहा है, जबरदस्त एक्शन कर रहा है और लगातार फायरिंग कर रहा है। केवल फायरिंग नहीं हो रही है बल्कि ड्रोन से भी हमला किया जा रहा है। कई इलाकों में जो है ड्रोन हमले किए गए हैं, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर से मुस्तैदगी दिखाते हुए उन सभी ड्रोन्स को नाकाम कर दिया है। और कश्मीर वैली में इस वक्त, पूरी कश्मीर वैली में, जम्मू से लेकर कश्मीर तक पूरे जम्मू कश्मीर वैली में जो है ब्लैकआउट किया गया है। अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि डल लेक से लेकर के जम्मू कश्मीर के कई महत्वपूर्ण सेंटरों पर जो है बिल्कुल ब्लैकआउट है और वहां पर आसमान में कई मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स देखे जा सकते हैं। हालांकि हमारी सेना मुस्तैदी से उनका जवाब दे रही है। आर्टिलरी अपनी फायर कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जो रॉकेट डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो अलग तरीके से काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सेना ने जो रणनीति बनाई है, हर दिन जो समीक्षा की जा रही है, खुद प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास पर बैठक खत्म हुई है। एनएसए अजीत डोभाल से लेकर के सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और कई अन्य प्रमुख जो लोग वहां मौजूद रहे, एक एक रणनीति पर चर्चा हो रही है, एक एक स्टेप पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से जो है इस पूरी वॉर को एक सही तरीके से लड़ा जाए, सिर्फ फ्रंट पर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी। लेकिन देश में एक और जहां सरकार अपनी फ्रंट पर लड़ाई लड़ रही है, वहीं राज्य सरकारें अपनी ओर तैयारी कर रही हैं। आज भी कई राज्यों में जो है तैयारी का सिलसिला देखने को मिला। खुद हमारी जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया हरियाणा की तैयारी को लेकर कि वहां भी पूरी तैयारियां हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में अलग तैयारियां की गई हैं। तो पूरी तैयारियां की जा रही हैं। केंद्र सरकार राज्यों के साथ समन्वय कर रही है कि बेहतरीन कोऑर्डिनेशन किया जाए, किसी भी तरह की समस्याएं ना हो। आज स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बैठक ली है। उन्होंने सभी तरह के निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी ना होने पाए, दवा से लेकर डॉक्टर से लेकर जो स्टाफ है, हेल्थ स्टाफ का, उसमें किसी तरह की कमी ना होने पाए। तो हर तरफ से प्रयास हो रहा है और जम्मू कश्मीर से लेकर सीमावर्ती राजस्थान तक जहां कहीं भी फायरिंग हो रही है, उसका हमारी सेना माकूल तरीके से जवाब दे रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान को पूरी तरह से माकूल तरीके से जवाब मिल रहा है, उसके बाद भी पाकिस्तान बात नहीं आ रहा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। बात हम एयर डिफेंस सिस्टम की ललित कर रहे थे, तो जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया, कल जितने भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए, तमाम हमले किए गए, उनको हवा में ही नष्ट कर दिया गया। बड़ी मजबूती के साथ ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत के काम कर रहे हैं, जो कि भारत की आवाम, भारत की जनता के लिए सुकून की नींद भी साबित हो रहा है। अगर दिल्ली या अन्य राज्यों की बात करें तो वो सेफ है। बिल्कुल, देखिए अभी तक तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सीमावर्ती इलाकों के अलावा कहीं और से कोई खबर निकलकर नहीं सामने आई है कि कहीं पर भी पाकिस्तान की मिसाइल का हमला हुआ हो या पाकिस्तान की सेना के द्वारा हमला किया गया हो। अभी केवल सीमावर्ती इलाके ही उनके रडार पर हैं, लेकिन भारत में तैयारियां अपने स्तर पर सभी जगह की जा रही हैं। दिल्ली में भी तैयारियां की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े शहरों में सभी जगह एक तरह से ट्रायल किए जा रहे हैं, डमी ट्रायल किए जा रहे हैं कि किस तरह मॉक ड्रिल की जा रही है कि किस तरीके से आखिरकार अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसमें किस तरीके से हमको रिएक्ट करना है, किस तरह से एनडीआरएफ काम करेगी, किस तरह से प्रशासन काम करेगा।
इन सारी चीजों को लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जया हमने एक चीज देखी कि तैयारियों के साथ साथ परफॉर्म करना भी एक अपने आप में बड़ी बात होती है। सेना की तैयारियां थी, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से सेना ने परफॉर्म किया, वो कल की बात हो या फिर वो परसों की आज की बात हो, जिस तरह से सेना लगातार परफॉर्म कर रही है, उससे इतनी बात जरूर नजर आती है कि अपनी तैयारियों को जमीनी हकीकत को परखते हुए तैयार करना, अपनी तैयारियों को पूरा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और सेना जैसे इस बात का ध्यान रख रही है, उसी तरह से हमारे देश के इंटरनल सिस्टम में भी सभी प्रशासनों को, सभी राज्यों को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि जब कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो उस वक्त हम किस तरीके से पेश आएंगे, उस वक्त हमारे सामने क्या परेशानियां पैदा होंगी। तो कुल मिलाकर के अब लेकिन अभी तक फिलहाल स्थिति ये है कि देश के अंदर फिलहाल कहीं पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, ना कोई हमला हुआ है बाहर से, लेकिन आने वाले समय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। सभी डिफेंस एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस लड़ाई को लेकर कोई कुछ नहीं जानता, ये कब कैसा रुख लेगी। इंटरनेशनल से लेकर नेशनल तक सभी जगह जो है सरकारें अपने लेवल पर काम कर रही हैं, लेकिन बावजूद उसके आज भी लगातार शेलिंग जारी है। आज भी सीमावर्ती इलाकों में रॉकेट और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। जी।